नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर रहा है वो संघर्षों से पूर्ण रहा है और लगातार जब वो जेपी आंदोलन के समय संघर्ष करते रहे थे उस समय से लेके और अब तक किस तरीके से कदम दर कदम आगे बढ़े और यहां तक पहुंचे, इसकी बानगी आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार हूं। राजनीतिक जीवन में हमने जो मुकाम हासिल किया है, इसके लिए छात्र जीवन से ही कड़ा संघर्ष किया। मैं छात्र आंदोलन का हिस्सा बना, जेल गया, आंदोलन के दौरान लाठियां खाई। ये वो साल 1974 था जब मैं जयप्रकाश बाबू की संपूर्ण क्रांति में शामिल हुआ। उसी दौरान कुछ और आंदोलनों में शामिल होने के साथ साथ मैं साल 1985 में बिहार विधानसभा के लिए पहली बार चुना गया। साल 1987 में मैं युवा लोक दल का अध्यक्ष बना। साल 1989 में मुझे जनता दल का सचिव बनाया गया और उसी साल मैं लोकसभा का सदस्य भी चुना गया। इस साल 1990 था जब मैं पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री के तौर पर शामिल हुआ। 1991 में मैं दूसरी बार लोकसभा के लिए चुना गया और दोबारा जीत के बाद मुझे पार्टी ने जनता दल का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया। साल 1995 में हमने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की शुरुआत की। साल 1998-99 में कुछ दिनों के लिए केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी रहा, लेकिन 1999 में मैंने गैसाल में हुई रेल दुर्घटना के बाद नैतिकता का तकाजा देख मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस साल 2000 था जब मैं पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बना। तब मैं समता पार्टी का नेता हुआ करता था। इस चुनाव में भाजपा, जनता दल और समता पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को 67, समता पार्टी को 34 और जनता दल को 21 सीटें मिली थी। राज्य 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन मेरे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं था और सदन में बहुमत कम होने के चलते मुझे 7 दिनों के बाद ही त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बना। मई 2001 से लेकर 2004 तक मैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहा। राजनीति में तमाम संघर्षों के बाद बात साल 2005 की है, जब मुझे बिहार में एक बार फिर से सत्ता संभालने का मौका मिला और मैं दूसरी बार बिहार का मुख्यमंत्री बना। इस दौरान बीजेपी के सहयोग से लालू प्रसाद यादव की सत्ता को बेदखल करने में कामयाब रहा। साल 2010 में एक बार फिर से बिहार में किए गए मेरे विकास कामों से प्रभावित होकर जनता ने मुझे तीसरी बार राज्य की गद्दी सौंपी और मैं एक बार फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बना। हालांकि साल 2014 में मेरी पार्टी जेडीयू के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद मैंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 में मैंने आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और एक बार फिर से बहुमत पाकर बिहार का सीएम बना। लेकिन मेरी कुछ बुनियादी वसूल है जिसे मैं समझौता नहीं कर सकता। इन वसूलों में से एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और साल 2017 में आरजेडी के तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनी और मैं फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बना। उसके बाद साल 2020 में राज्य विधानसभा के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव ने मेरी अभी तक की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा ली और पिछली सरकार में सीएम रहते हुए भी मेरी पार्टी जेडीयू महज 43 सीटें ही जीत पाई। पार्टी की हार से दुखी मैं एक बार फिर राज्य की सत्ता संभालना नहीं चाह रहा था, लेकिन सहयोगी बीजेपी के दबाव में मैंने 7वीं बार राज्य की सत्ता संभाली। साल 2020 से जुलाई 2022 तक बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। हालांकि बीजेपी नेताओं के कुछ बयानों से मुझे जरूर पीड़ा हुई। सियासत की कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो सरकार चल रही थी, लेकिन आरसीपी सिंह के प्रकरण ने मुझे बेहद तकलीफ पहुंचाई। अपनी पार्टी के नेता आरसीपी सिंह से मैं तो दुखी था ही, सहयोगी बीजेपी के बर्ताव ने भी बेहद तकलीफ पहुंचाई। आरसीपी सिंह बिना मेरी राय के केंद्र सरकार में मंत्री पद संभाल ली। बाद में बीजेपी ने आरसीपी सिंह पर भरोसा जताकर मेरे दल के खिलाफ साजिश भी रचने की कोशिश की। इन सब बातों से परेशान मैंने अपनी पार्टी के विधायक दल की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में मौजूद सांसदों और विधायकों ने एक सुर से बीजेपी से राहें जुदा करने की बात कही। विधायकों और सांसदों की राय के बाद मैंने एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक कदम उठाया और बीजेपी से नाता तोड़कर एक बार फिर से
आरजेडी के साथ महागठबंधन की सत्ता संभाली। समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहने के चलते मैं विद्रोही स्वभाव का रहा हूं। भले ही मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, लेकिन 3 चीजों क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं कर सकता। कारण है कि मैं नीतीश कुमार हूं।